भगवान विष्णु का तीसरा अवतार वराह अवतार है। संस्कृत में वराह का अर्थ है सुअर, जो उन्होंने सत्य युग में लिया था। इस अवतार में भगवान विष्णु ने पृथ्वी की रक्षा के लिए एक सुअर के रूप में अवतार लिया था। वराह अवतार की शुरुआत भगवान विष्णु के द्वारपालों से होती है। भगवान विष्णु वैकुंठ में रहते थे। वैकुंठ की रक्षा दो द्वारपाल जय और विजय करते थे। वे भगवान विष्णु से प्रेम करते थे और उन्हें गर्व महसूस होता था कि वे उनकी रक्षा कर रहे हैं। भगवान विष्णु से मिलने के लिए बहुत से लोग आते थे और जय और विजय का काम था कि वे हर उस व्यक्ति को भगवान से मिलने दें जिसे कोई शिकायत हो। वे जानते थे कि भगवान विष्णु का समय कीमती है और इसे बर्बाद नहीं किया जा सकता। एक दिन भगवान ब्रह्मा के 4 पुत्र भगवान विष्णु से मिलने उनके निवास स्थान वैकुंठ आए। चूंकि उस समय भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे, इसलिए जय और विजय नामक 2 रक्षकों ने उन्हें द्वार में प्रवेश करने से रोक दिया। भगवान ब्रह्मा के पुत्र बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने जय और विजय को पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। रक्षकों ने उनसे विनती की, लेकिन भगवान ब्रह्मा के पुत्र ने उनकी एक न सुनी। कुछ आवाजें सुनने के बाद भगवान विष्णु वहां पहुंचे और अपने रक्षकों से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि वे सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहे थे, लेकिन श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। यह कहते हुए भगवान ब्रह्मा के पुत्र वहां से चले गए। भगवान विष्णु ने तब अपने रक्षकों को संबोधित किया और कहा कि यदि तुम दोनों मानव रूप में मेरे हाथों अपनी मृत्यु को प्राप्त करोगे तो श्राप हट जाएगा। जय विजय के 3 जन्म। पहले जन्म में जय विजय हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में पैदा हुए थे। भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का और नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु का वध किया था। दूसरे जन्म में जय विजय रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए थे। भगवान विष्णु ने राम अवतार लेकर उनका वध किया था। तीसरे जन्म में जय विजय शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में पैदा हुए थे। भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार लेकर उनका वध किया था। रक्षकों के पास इस बात से सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दोनों रक्षक हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नाम के भाइयों के रूप में पैदा हुए थे। हिरण्याक्ष भगवान ब्रह्मा का बहुत बड़ा भक्त था। उसने कई वर्षों तक उनकी पूजा की और बदले में भगवान ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया। वरदान के अनुसार कोई भी देवता, मनुष्य, असुर, देवता, पशु या जानवर उसे नहीं मार सकता। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी पर लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया क्योंकि उसे अपनी अमरता का भरोसा था। उसकी शक्तियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। वह इतना विशालकाय था कि जब वह चलता था तो धरती माँ कांप उठती थी और जब वह चिल्लाता था तो आसमान फट जाता था। उसने देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया और इंद्र के महल पर आक्रमण कर दिया। अपने जीवन के डर से देवता पृथ्वी की पर्वत श्रृंखलाओं की गुफाओं में शरण लेने लगे। देवताओं को परेशान करने के लिए हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को हड़प लिया और उसे पाताल लोक में डुबो दिया। धरती माता समुद्र की तलहटी में डूब गई। इस समय मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा पृथ्वी पर राज कर रहे थे। यह देखकर मनु और उनकी पत्नी भगवान ब्रह्मा के पास आए, प्रणाम किया और कहा, पिताजी, हमें बताइए कि हम आपकी सेवा कैसे कर सकते हैं और इस दुनिया और अगले जन्म में अपनी खुशी कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। शत्रुपा और मैं कहाँ रहें, क्योंकि धरती माता समुद्र में डूबी हुई है। भगवान ब्रह्मा चिंतित हो गए और उन्होंने सोचा कि धरती माता को बचाना चाहिए। उन्होंने कहा, हिरण्याक्ष को नहीं बचाया जा सकेगा। मैंने उसे वरदान दिया है, इसलिए मैं उसे नष्ट कर दूंगा। चलो भगवान विष्णु की मदद लेते हैं। जब ब्रह्मा भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे थे तो उनकी नाक से एक छोटा सा सूअर निकला। वे सोच रहे थे कि यह कौन सा जीव है। वह बढ़ता गया और एक बड़े पहाड़ के आकार का हो गया। यह भगवान विष्णु थे और उन्होंने कहा, मैं धरती माता को समुद्र से बाहर निकालने के लिए उसमें प्रवेश करूंगा। उन्होंने हिरण्याक्ष को मारने के लिए सूअर का रूप धारण किया क्योंकि भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करते समय सभी जानवरों में से हिरण्याक्ष सूअर का उल्लेख करना भूल गया था।
हिरण्याक्ष ने देखा कि भगवान विष्णु वराह रूप में आकर उसकी पकड़ में आई पृथ्वी को छुड़ाने आ रहे हैं। हिरण्याक्ष ने भगवान विष्णु को चुनौती दी और दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध बहुत भयंकर था। हिरण्याक्ष ने अपनी शक्ति के साथ भगवान विष्णु पर हमला किया, लेकिन भगवान विष्णु ने अपनी अद्भुत शक्ति और रणनीति से उसे हराया। इस अवतार के माध्यम से भगवान विष्णु ने यह सिद्ध किया कि वह हमेशा धर्म की रक्षा करते हैं। वराह अवतार में भगवान विष्णु ने यह दिखाया कि जब भी पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता है और असुरों के हाथों पृथ्वी का विनाश